पता नहीं। हाँ देखिए, प्रश्नावली 8.1 का जो पहला सवाल है दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, भुजा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और भुजा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना होगा। अब इसमें दिया है ए बी की माप जो है वह 24 सेंटीमीटर है और BC की माप 7 सेंटीमीटर है। पूछा जा रहा है साइन ए, प्रथम स्थिति में पूछा जा रहा है साइन ए, कास ए, साइन सी, कास सी, इनका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपको सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना होगा। लंब और आधार दिया गया है। कर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात 90 अंश के सामने की जो भुजा है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। कर्ण हमें नहीं मालूम है, लंब और आधार दिया गया है। अब AC हमें निकालना है। AC स्क्वायर बराबर AB के स्थान पर हम यहां लिखेंगे 24, इसके बाद BC के स्थान पर लिखेंगे 7। 24 घाते 2 का मतलब होता है 24 गुणे हम 24 करेंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इसके बाद हम इनको ऐड करेंगे 6 9 8 17, 576 आएगा। गुणा करने पर 576 आएगा। इसके बाद यहाँ 7 घाते 2 है। 7 घाते 2 का तात्पर्य होता है 7 गुणे 7। 7 गुणे 7 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 49 आएगा। यहाँ 49 प्राप्त होगा। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 625 आता है। अब इसे हम लिख सकते हैं 25 घाते 2। इसे लिखा जा सकता है 25 घाते, दोनों घात यहां से हट जाएगा। इसके बाद कर्ण की लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर। जब कर्ण की लंबाई हमें मिल गई, अब इसके बाद हम साइन ए, प्रथम स्थिति में साइन ए और कास ए का मान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कास ए। कास ए, हम यह कोण ले रहे हैं। जब हम कोण ए लेंगे, इसके सामने की भुजा लंब होगी और यह भुजा आधार होगी। तो कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहां दिया गया है 24 और कर्ण दिया गया है 25। ये कास ए का मान प्राप्त हुआ। इसी ढंग से हम साइन ए का भी मान निकाल लेंगे। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। जब कोण ए लेंगे तो लंब का काम करेगा 7। 7 बटे कर्ण कितना है 25। हम लोग जब कोण ए ले रहे थे तो कास ए और साइन ए का जो रेशियो आया वो हमें मिला 24 बटे 25 और 7 बटे 25। अब हमें दूसरी स्थिति में कोण सी को चुनना है। इसके साथ साइन सी का मान निकालना है। जब इसके साथ हम साइन सी का मान निकालते हैं तो साइन सी जब लेंगे, इसके सामने की यह भुजा क्या होगी लंब और ये भुजा क्या होगी आधार। तो साइन सी बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ लंब कितना होगा 24 और कर्ण कितना होगा 25। इसी स्थिति में हम कास सी का मान भी निकालेंगे।
होता है आधार बटे कर्ण। आधार जब हम कोण सी लेंगे तो आधार का काम 60 करेगा और कर्ण का काम 25 करेगा, तो यहां हो जाएगा 7 बटे 25। पहले सवाल में इतने मान पूछे गए थे, साइन ए का मान, कास ए का मान, साइन सी का और कास सी का। इस त्रिभुज की सहायता से हमें क्या करना था, निकालना था। चारों मान हम लोग यहाँ प्राप्त कर लिए। अब 2 की स्थिति हम देखेंगे। सवाल नंबर 2 में चित्र सही दिया गया है और चित्र इस प्रकार है P, Q और R। इसमें जो Q है वो समकोण है, जो Q है वह समकोण है और लंबाई यहां दिया गया है 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। और पूछा क्या जा रहा है, tan P माइनस काट R, इसका मान पूछ रहा है। इसमें सबसे पहले हम दो भुजाओं का मान दिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करके तीसरी भुजा को हम निकालेंगे। तीसरी भुजा QR है। आप सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय यहां यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज यहां मैं लिखूंगा, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में अगर मैं Q को समकोण मान रहा हूं तो जो PR की लंबाई होगी वह कर्ण बनेगी। तो यहां मैं लिखूंगा PR स्क्वायर बराबर PQ, इसके बाद QR। मैं देख रहा हूं P और R का जो माप यहां दिया गया है सवाल में वो है 13। इसके बाद PQ की माप कितना दी गई है, 12। हमें निकालना क्या है, QR का माप निकालना है। 13 घाते 2 का तात्पर्य हम लोग लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई 13 आएगा आपका 169। 169 12 घाते 2 का भी मतलब ये होता है 12 गुणे 12 आपका आएगा 144। अब यहां मैं लिखूंगा 144, इसके बाद QR स्क्वायर। अब हम 144 को इस साइड लाएंगे। 169 में से 144 को हम जब निकाल देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वो 25 आएगा। इसके बाद यहां से हम जब वर्ग हटा देते हैं तो यहाँ करड़ी हमें प्राप्त होती है। 25 का जब हम मान निकालेंगे आएगा 5। QR की माप हमें प्राप्त हो गई। QR की जो मान प्राप्त हुआ वो 5 है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो मान है हम ज्ञात कर लिए। अब हम देख रहे हैं कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है tan P और काट R का मान बताइए इस त्रिभुज की सहायता से। तो देखिए यहाँ कोण P लिया जा रहा है। जब मैं कोण P का चुनाव यहाँ करूंगा तो इसके सामने वाली भुजा एक लंब होगी। जब कोण R का चुनाव करूंगा तो इसके यह सामने वाली भुजा लंब होगी। तो सबसे पहले मैं tan देख रहा हूं। tan P यहाँ दिया गया है। तो जब P दिया जा रहा है तो tan P के साथ हम tan का रेशियो लेंगे। तो यहाँ tan P दिया जा रहा है, तो यहाँ मैं लिखूंगा tan P माइनस काट R। अब tan P जब मैं लूंगा तो tan P बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, काट बराबर होता है आधार बटे लंब। अब ये देखना है कि हम कौन सा कोण ले रहे हैं। तो यहाँ मैं P ले रहा हूँ, तो tan P जब मैं लूंगा तो 5 लंब बनेगा और 12 आधार बनेगा। तो लंब के स्थान पर 5 लिखा जाएगा और आधार के स्थान पर 12 लिखा जाएगा। जब मैं काट R लूंगा तो काट R लूंगा तो इसके सामने यह लंब होगा और यह आधार होगा। तो सबसे पहले हम आधार का मान लिखते हैं। आधार कितना दिया है 5 और लंब कितना दिया है 12। हम देख रहे हैं कि जब इसे हम लोग सरल करते हैं तो हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो शून्य आता है। तो दूसरा सवाल हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो tan P और काट R का
जो अंतर है वह शून्य के बराबर प्राप्त होता है। किसके बराबर प्राप्त होता है? शून्य के बराबर प्राप्त होता है। तो ऐसे सवाल में फिगर दिया गया है, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जब तीनों भुजाओं का मान आपको प्राप्त हो जाता है, इसके बाद आप tan और cot के जो अनुपात वाले भुजाओं का मान होता है उसको आप क्या करके रख दीजिए। इसमें थोड़ा सा एक सावधानी क्या बरतनी होती है कि कौन सा कोण आप ले रहे हैं। जो कोण आप ले रहे हैं याद रखिएगा उसके सामने की भुजा लंब होती है और कर्ण तो ऑलरेडी पहले से फिक्स होता है। इसके बाद जो शेष भुजा बचती है वो आधार का काम करती है। अब इसी क्रम में हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 2 दिया गया है, आप चाहे इसे उतार सकते हैं।